Good morning to all of you. Today we are discuss about megasporogenesis. Megasporogenesis means formation or development of female gametophyte of flower or plants. मेगास्पोरोजेनेसिस इसे हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है वो होता है गाइनोसियम। यह है आपका एक सिंगल पिस्टिल। तो इसमें ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इसमें आपके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। टॉप रीजन पर जो बल्जी स्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है, जहाँ पर आकर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अटैच होते हैं, वो आपका कहलाता है स्टिग्मा। उसके बाद एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, ये कहलाती है स्टाइल। उसके बाद एक बल्जी स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब ये जो ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, यानी ये वो रीजन है जहां से होकर के पॉलन ग्रेन अंदर एंटर करता है। यहां से लेकर के और यहां तक की जो स्टेज है, ये पूरा डेवलपमेंट स्टेजेस हैं आपका मेगास्पोरोजेनेसिस की, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। ये स्टार्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर सेल, पहले आप इस पे ध्यान दें कि ये मेगास्पोर सेल ओव्यूल में होती कहाँ पर है। ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है और ये नीचे है आपका चैलेजर रीजन। जो एंडोस्पर्म का एरिया होता है, सेंटर में आपका एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म के सराउंडिंग जो लेयर होती है वो कहलाती है साइड में न्यूसेलस। तो ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल के बस जस्ट बेनेथ यहीं पर जो सेल प्रेजेंट होती है, यही आपका होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आपका फॉर्मेशन करती है आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का, या डेवलपमेंट करती है आपका एम्ब्रायो सैक का। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये मेगास्पोर मदर सेल है कहाँ पर। ठीक, जब ये एंडोस्पर्म नहीं रहता है तो ये मेगास्पोर मदर सेल बस जस्ट जो आपका माइक्रोपाइलर है उसी के जस्ट नीचे ये सेल प्रेजेंट होती है। इसके सराउंडिंग में हो जाएगा न्यूसेलस और अपर रीजन में हो जाएगा माइक्रोपाइल। तो ये है आपका एक मेगास्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसके टिप रीजन पर है आपका माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड था। सराउंडिंग में है न्यूसेलस, ये सराउंडिंग में न्यूसेलस था। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये सेंटर में, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, इसमें जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट डिवीज़न होता है, वो होता है मियोसिस, यानी मियोटिक डिवीज़न होता है। थ्रू मियोसिस वन सेल कैन चेंज इन 4 हैप्लॉइड सेल्स। इसमें होता यह है कि मियोसिस के थ्रू जो सिंगल आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो पहले 2 सेल्स में, देन आफ्टर 4 सेल्स में, यानी फाइनली 1 सेल जो होती है ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका जो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, ये आपका डिवीज़न ये हो गया मियोसिस। इसमें आपका सिंगल सेल थी, ये सिंगल सेल डबल सेल में कन्वर्ट हुई पहले, इनको बोला गया मेगास्पोर डायड। डायड मतलब डबल, डिप्लॉयड नंबर ऑफ 2 numbers of cells. Then after it also divide and it change to a 4 haploid cells. ये फर्दर डिवाइड होती हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ तक आपका सिंगल सेल जो है वो आपका 4 मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जनरली जो अपर रीजन की जो 3 सेल्स होती हैं
ये डीजनरेट कर जाती हैं। डीजनरेट मतलब एक प्रकार से ये डिसअपियर हो जाती हैं। हो सकता है संभवतः ये अपना डिसअपियर होकर के अपना न्यूट्रिशन इस सिंगल सेल को दे देती होंगी। आगे के डेवलपमेंट स्टेज में केवल ये जो सिंगल सेल है यही आगे, ये जो सिंगल सेल है यही आगे कंटिन्यू होती है। फर्स्ट आपका डिवीजन था मियोसिस। मियोसिस डिवीजन के थ्रू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो गई 4 सेल में। 4 सेल में से जो अपर रीजन की 3 सेल्स हैं वो डिजनरेट हो गई, केवल एक जो है वही आगे कंटिन्यू हुई। अब ये आपका जो ये जो सिंगल सेल है यही आगे आपका डेवलपिंग स्टेज में जाएगी। ये जो अपर रीजन की 3 है ये डिसअपियर हो जाती है, यानी आपकी डिजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल सेल है, यहाँ पर देखिए आपका सिंगल न्यूक्लियस था, यहाँ पर हो गया डबल, यानी कि इनमें आपका डिवीज़न हुआ। यहाँ इससे पहले तक का जो डिवीज़न था वो आपका था मियोसिस का डिवीज़न। अब इसके बाद जो डिवीज़न होगा यहाँ से वो आपका होता है माइटोटिक। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है 4 सेल्स में तक आती है तो वो आपका मियोसिस डिवीज़न होता है। यहाँ तक जो डिवीज़न था मियोसिस, और इसके बाद जो अब होगा यहाँ से वो आपका होगा माइटोटिक। तो इसमें जो सिंगल सेल है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेल अभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, बस न्यूक्लियस जो है वो अलग हो जाता है। ये आपका 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गई। देन आफ्टर जो 2 न्यूक्लियस थे वो फर्दर माइटोटिक डिवीज़न करते हैं और 2 न्यूक्लियस से, यानी आपके जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अपर रीजन वाला न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, लोअर रीजन वाला न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो ये सेकंड आपका 4 न्यूक्लियस की स्टेज हो गई। देन आफ्टर ये एक बार फिर माइटोटिक डिवीज़न करती है। माइटोटिक डिवीज़न से जो आपके 4 न्यूक्लियस हैं वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और ये 4 से 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियस स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाती है। यानी आपका जो सिंगल न्यूक्लियस की थी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न 2 न्यूक्लियस, सेकंड माइटोटिक डिवीज़न 4 न्यूक्लियस, थर्ड माइटोटिक डिवीज़न 8 न्यूक्लियस स्टेज। 8 न्यूक्लियस स्टेज तक ये आपका आ गई। अब इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो अपने रीजन में, अपने अपने रीजन की ओर पूरा मूव होने लगते हैं। अब इसमें होता यह है कि टोटल इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। ये आपका इसके आगे की स्टेज है, ये रही। इसमें भी देखिए आपका 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और ये 3 न्यूक्लियस। 3 न्यूक्लियस अपर साइड में, 3 न्यूक्लियस लोअर साइड में और 2 न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड हो जाते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र को चुन लेते हैं और अपनी जगह पर आकर के स्थापित हो जाते हैं। अब इसमें जो आपके 3 न्यूक्लियस, टोटल ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस। अब ये जो नीचे के जो 3 न्यूक्लियस थे ये बनाते हैं एंटीपोडल सेल्स, यानी ये जो रीजन है, ये जो न्यूक्लियस हैं बाद में ये अपनी सेल बना लेंगे, तो ये कहलाते हैं एंटीपोडल रीजन या एंटीपोडल सेल्स। सेंटर के जो 2 न्यूक्लियस थे ये न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाते हैं बाद में और एक सिंगल सेल बनाते हैं। न्यूक्लियस इसमें हालांकि डबल ही रहता है। और जो अपर रीजन के 3 न्यूक्लियस थे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो अपर रीजन के 3 न्यूक्लियस थे तो ये जो 2 हैं ये आपके बनाते हैं सिनर्जिड्स और जो सेंटर का एक न्यूक्लियस होता है ये बनाता है एग सेल। अब फर्दर जब इसमें डेवलपमेंट हो जाता है फाइनली तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एम्ब्रायो सैक में। इसमें जो अपर रीजन के थे 2 सिनर्जिड सेल जिनमें आपका सिंगल न्यूक्लियस, 1 एग सेल जिसमें आपका सिंगल न्यूक्लियस। नीचे रीजन में जो आपके 3 एंटीपोडल थे इन्होंने एंटीपोडल सेल्स बना ली। यहाँ पर ये आपकी कहलाएंगी एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल। 3 + 3 8 न्यूक्लियस, 3 + 3 6 न्यूक्लियस। देन आफ्टर सेंटर 2 न्यूक्लियस, ये आपके कहलाते हैं
पोलर न्यूक्लियाई या इसको सेंटर न्यूक्लियाई या सेंटर सेल भी कहते हैं। तो ये आपका एक एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि आपका यहाँ से जो सेल है ये डिवाइड होती रहती है ऐसे ऐसे करके, अपर रीजन की सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सेंटर वाला जो पार्ट है यही आपका आगे चलकर एक सेंटर में एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कर लेता है। ये जो एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट है इसमें अगर आप देखें तो अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 न्यूक्लियस है। और अगर आप सेल ध्यान देंगे तो 1 2 3 ये पूरी सिंगल सेल है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो आपका एम्ब्रायो सैक है यही है आपका कहलाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज। यानी जब एक एम्ब्रायो सैक का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है ओव्यूल में तो वो आपका 7 सेल्ड बट न्यूक्लियस होते हैं आपके 8। जब आगे चल कर के इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जब आपका जो पॉलन ग्रेन है एंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल, तो उसमें जो आपके 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं वही अंदर आकर के इन्हीं के न्यूक्लियस से रिदमिकली आपका कंबाइन होते हैं। तो वो हम उसका डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। Thank you for watching this video and please subscribe and share it. Thank you.